ठीक है, जस्ट मिनट बच्चों। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, ये मेरा ओपन नहीं हो रहा है, जस्ट मिनट। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, मेरी स्लाइडें शो नहीं हो रही, एक बार मैं फिर से डाउनलोड कर लूं स्लाइड्स मेरी। सर आज शाम वाली फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं हुई थी? शायद मैं भी छुट्टी पे हूँ मैम। कभी कभी होता है ना कि हम लोग को भी कुछ काम पड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस नहीं ले पाते हैं। समझ रहे हो मेरी बातों को आप लोग? यस सर। तो ये कभी किसी के साथ हो सकता है, मुझे नहीं पता, कभी किसी दिन मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसलिए किसी दिन मैं भी ना आऊँ ना, तो मैं तो आप लोग को अपने ग्रुप पे बता दूंगा, अपने वाले ग्रुप पे बता दूंगा, मेन वाले ग्रुप पे नहीं बताऊंगा। जस्ट मिनट, एक मिनट। चलो ये बताओ, हमने कल कहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास में? तो हमने जो रिएक्शन थे जीरो ऑर्डर से वो सब पढ़ ली थी और रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया था। अरे जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हमने कहाँ किया था? वो तो किया ही नहीं था हमने। आओ आगे बढ़ते हैं हम। सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ फिर से, जिनको भी फर्स्ट क्लास में नहीं आए थे फिर से बता देता हूँ। केमिकल रिएक्शन तीन टाइप के, फास्ट वाला, स्लो वाला और मॉडरेट वाला। ये तो हमने देख लिया था। अब फिर आया था रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन चेंज। अगर कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर हो तो हम प्रेशर का चेंज लिखेंगे। उसके बाद हमने दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, एक तो एवरेज वाला और एक इंस्टेंटेनियस वाला। क्लियर है? क्लियर है। Yes, अब sir. देखो, इंस्टेंटेनियस वाला हम डायरेक्टली स्लोप लगा के निकाल लेते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा था क्या? यस सर। और इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस भी लगा रखे थे। यस सर। आई होप इस लेवल का आपने क्वेश्चन किया है क्या, बताओ? यस सर। यस सर। तो एक मिनट, कावेरी आप बताओ, आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या, काइनेटिक्स वगैरह में? सर ये मैं भी पढ़ रही हूँ। हाँ, तो मैं यह बोल रहा हूँ ना कि आप अगर साथ ही साथ करोगे तब दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने पढ़ा दिया आप 1 वीक बाद करोगे ना तो दिक्कत होगा। यस सर। हाँ, ऐसा करो कि जो पीछे छूट गया उसको आप लोग संडे को करना एग्जाम देने के बाद, लेकिन जो अभी चल रहा है करंट में उसको आप लोग मत छोड़ो। अगर इसको आप लोग पीछे छोड़ दिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। क्लियर है मेरी बातें? हाँ यस सर। कल रिवीजन क्लासेस होंगी। हाँ, कल रिवीजन क्लासेस होंगी, कल रिवीजन क्लासेस होंगी। आज मैं नाइट में सोते टाइम पोस्टर भेज दूंगा ग्रुप में। तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई ए और बी है, यह क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। तो आप बताओ हम रेट लॉ कैसे लिखेंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो। वो भी किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट का। पावर क्या होगा, अल्फा या फिर एक्स और वाई ले लो, एक्स और वाई ले लो, कोई प्रॉब्लम क्या? एक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए। वाई क्या होगा? ऑर्डर ऑफ बी। और एक्स प्लस वाई क्या होगा? एन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यस सर। यही बताया था ना मैंने, यही बताया था। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी वैल्यू हटाओगे तो आप वहां पे कोई कांस्टेंट लगा दोगे, जिसको हमने क्या बोल दिया था? के बोल दिया। कांस्टेंट। बिल्कुल।
ये ऐसे हमने रेट कांस्टेंट ऐसे हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने रेट कांस्टेंट का यूनिट पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने ढेरों सारे क्वेश्चन लगाए थे, काफी ज्यादा। देखो ये वाला तो हमने क्वेश्चन कर लिया था ना? यस सर। Yes, sir. कर लिया था। ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया था। Yes, sir. मॉलिक्युलरिटी के बारे में बता दिया था मैंने कि जितने Yes, sir. एलिमेंट या फिर जितने रिएक्टिंग स्पीसीज जिनकी वजह से प्रोडक्ट बनता है उन्हीं को क्या बोलते हैं? मॉलिक्युलरिटी। जैसे मानो हमारे पास 2A + 3B है और यह मिलके प्रोडक्ट बना रहे, तो आप बताओ मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 5। 2 + 3 5। यस सर। अगर मान लो हमारे पास A + B है और ये मिलके प्रोडक्ट बना रहे, तो आप बताओ मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? Sir, 2 अगर हमारे पास 2A है और प्रोडक्ट बना रहा है B, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 2। 2 ही होगी। समझ गए क्या आप लोग? यस सर। मॉलिक्युलरिटी ना यह थ्योरेटिकल वैल्यू है, यह हम देख के बता सकते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन जो ऑर्डर होता है ना वो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होता है, उसको हम बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं बता सकते। तो याद रखो, कभी कभी मॉलिक्युलरिटी किसके बराबर हो जाता है? ऑर्डर के बराबर भी हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी कभी 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। अच्छी बात है ये बताओ, मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले क्वेश्चन किया था क्या कि अगर हमारे ऊपर जहाज जाएगा पृथ्वी के ऊपर तो कैसे वर्क करेगा? नो सर। मैं आप नहीं लोग किया। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछू, बताओगे? यस सर। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, बताना। मान लो कि यह हमारा क्या है? अर्थ है। क्या है? अर्थ। अर्थ है। और यहाँ पे हमारा इंडिया है और यहाँ पे क्या है? अमेरिका है, यूएस है। आप बताओ अर्थ हमारा रोटेट करता है? बोलो। यस रोटेट करता है। मान लो कि हम इंडिया से क्या किए? हेलीकॉप्टर ले लिए और यहाँ पे हेलीकॉप्टर को क्या कर दिए? लगा दिए। यहाँ पे हेलीकॉप्टर को लगा दिए। और आप बताओ तब तक हमारी जो अर्थ घूमती रहेगी? बोलो। मान लेते हैं कि घूमने के बाद ये यूएस यहाँ पे आ गया, यूएस यहाँ पे आ गया और इंडिया कहाँ चला गया? यूएस वाली जगह पे। जाहिर सी बात है घूमेगी तो ऐसे हो सकती है। Yes, sir. अगर हम हेलीकॉप्टर नीचे उतारते हैं तो आप बताओ हम यूएस में पहुंच गए क्या? Yes, sir. नहीं सर। नो सर। No, sir. नो सर। नहीं पहुंचेंगे सर, तो अर्थ रोटेट कर रही है ना। हेलीकॉप्टर तो उसी के साथ उड़ रहा है ना इंडिया के। क्या सर हेलीकॉप्टर तो सर अगर हेलीकॉप्टर साथ साथ उड़ रहा है तो अगर वही का वही है तो यूएस निकल जाएगा, अगर साथ साथ उड़ रहा है तो दोनों की इंडिया में वेलोसिटी रहेगा। सेम हो जाएगी। आप बताओ, हेलीकॉप्टर को हमने खड़ा किया है बस, और कुछ नहीं किया है, उसको मैंने चलाया नहीं है। इंडिया में ही रहेगा। तो फिर सैटेलाइट होती है, राइट की वही रहेगी, बस जगह बदलता रहता है। स्टॉप। सबसे पहले सीबा बोलेगी। क्या बोल रहे हो आप लोग? सर कह रही हूँ वो तो वहीं पे रहेगा क्योंकि वो इंडिया ही के ऊपर है और वेलोसिटी फिर सेम ही रहेगी ना। हम तो बोल रहे हैं, आप बताओ, हम इंडिया के ऊपर चले गए और इंडिया मूव कर गया ऐसे और फिर नीचे आ गए जैसे यूएस आए तो चलो हम यूएस पहुंच जाएंगे। पलक वेट पलक, आप बताओ। आप क्वेश्चन रिपीट कर दो, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अब मैं अलीसा की बात सुनूंगा। सबको समझ आ गया, आपको कैसे क्वेश्चन नहीं समझ आया? सर मतलब आप क्वेश्चन में बोल क्या रहे हो वो नहीं समझ में आ रहा। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है? अर्थ है। बोलो। अर्थ है और यहाँ पे हमारा इंडिया है और यहाँ पे हमारा यूएस है। और इंडिया से मैंने हेलीकॉप्टर लिया और इंडिया के ऊपर खड़ा कर दिया। हेलीकॉप्टर को ओनली खड़ा किया है। हेलीकॉप्टर तो एक जगह खड़ा हो सकता है ना? बोलो। हेलीकॉप्टर। अब क्या होता है कि हम यह भी जानते हैं कि हमारी अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है। रोटेट करती है। जब यह रोटेट करेगी तो आप बताओ, ये यूएस वाला जगह इंडिया पे के पास आ जाएगा और इंडिया वाला जगह कहाँ पे आ जाएगा? यूएस आ जाएगा। यहाँ पे अभी यूएस आ गया।
और जब यूएस आ गया हमारी हेलीकॉप्टर के नीचे, तो अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, हेलीकॉप्टर को नीचे कर, तो आप बताओ लैंड करा दे रहा हूँ, तो आप बताओ मैं यूएस में आ गया कि नहीं आ गया? नो सर, क्योंकि ग्रेविटी भी तो है। क्या? अरे सर बताओ भाई। सर नमस्ते। यूएस की तो आ गए, अगर वो यूएस हमारा उस जगह पे आ गया। एक मिनट रुक जाओ, पहली बात रुको, पहले हैंड करो, हैंड रेज करो, कितने लोग बोल रहे हैं हम यूएस में आ गए? मैं पोल कर रहा हूँ, पोल, मैं पोल कर रहा हूँ, और पोल में 2 ऑप्शन है, मैं यूएस पहुंचा या फिर इंडिया पहुंचा। देखते हैं कितने लोग यूएस को बोल रहे हैं और कितने लोग इंडिया को बोल रहे हैं। ठीक है, सभी कोई आंसर दो। सर मैं एक चीज पूछूं? एक मिनट रुक जाओ, पहले पोल में देख लेते हैं। ये बताओ इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? सर ये बताइए, हेलीकॉप्टर वहीं पर स्टॉप रहेगा? हाँ, वही हेलीकॉप्टर रुका कैसे है? यस सर, ग्रेविटी है। अरे आप बताओ, सैटेलाइट रुक गया है। ये रुको तो, हम लोग जहाज को उड़ा सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की खासियत होती है यार, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, कुछ को एक जगह रोक सकते हैं। यस सर। सर हवा में, एयर में रुक सकता है। हाँ, एयर में रोक सकते हैं उसको। कभी कभी एरोप्लेन को भी थोड़ी देर लिए रोका जाता है। देखो, मान लेते हैं नहीं रोका हमने, तो हम एक ही जगह पर राउंड राउंड घुमा देते हैं। जैसे हम लोग साइकिल ऐसे चलाते हैं, तो एक गोला ऐसे कभी कभी हम लोग, आपने किया है क्या अक्सर राउंड राउंड? यस सर, हमने भी किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि हम उसको राउंड राउंड कर सकते हैं, वैसे हम हेलीकॉप्टर को भी तो राउंड राउंड कर सकते हैं एक ही जगह। सर हिंट भी तो चाहिए आंसर का। सर कर दिया पोल। अच्छा, यार ज्यादातर देखो, मेरे पास था ना मोर देन 35% है, और अभी तक केवल 22 वोट मिले मुझे। ये गलत है यार, ये तो यार सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है ना, इसमें तो सभी कोई जवाब दो ना। सर कर दिया पोल। ये बताओ इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? मतलब कि यार कुछ लोग यूएस, कुछ लोग, यार जीतेगा कौन, ये तो मुझे पता चलता है। सर इंडिया। आंसर बताऊं मैं? यस सर। आपने कुछ थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया। आप बताओ, हेलीकॉप्टर तो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहेगा, यस सर, वो आपके बाहर ही जाएगा, और एटमॉस्फेयर भी तो हमारे साथ साथ मूव करेगा। वही, हाँ सर अच्छा था। यस सर। अब दिमाग लगाया क्या आपने? सर वही तो इंडिया लगाया था सर। बाकी इंडिया लगाए सर। इंडिया ही लगाया। यूएस वाले कौन कौन है? एक बार हैंड रेज कर दो यूएस वाले लोग। सर मैंने भी इंडिया लगाया। मैंने भी इंडिया लगाया। अब यूएस के नाम पे कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है सही से। मैंने यूएस से करा था। हाँ, गलत कर दिया ना आप लोगों ने। यस सर। हाँ, यस तो ये आप लोग अपने घर पे पूछना, या फिर जो छोटे भाई बहन होंगे उनसे पूछना, जिनको भी पता हो कि हमारी अर्थ रोटेट करती है, उनसे ये सब पूछना। मुझे लगता है अगर किसी के छोटे भाई बहन होंगे 5-6 में पढ़ रहे होंगे, उनको आइडिया होगा कि हमारी अर्थ रोटेट करती है। उनसे ये सब क्वेश्चन पूछना मजेदार है, उनको भी अच्छा लगेगा और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। समझ रहे हो? कोई बात नहीं, आगे बढ़े टॉपिक पे। यस सर। टॉपिक पे ये पढ़ लेना सब, ये बता दिया हूं मैं। अब देखो, अब होते हैं, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है? सिंपल सी बात है, जैसे मानो कि हमारा घर गोरखपुर है और हमें कहाँ जाना है? केरला जाना है। केरला जाना है, हमारे पास 2 रास्ते हैं। हम गोरखपुर से डायरेक्टली केरला जा सकते हैं। कितने लोग फ्लाइट में बैठे हो ये बताओ? ज्यादातर लोग बैठे होंगे, मैं खुद नहीं बैठा कभी। नो सर। नो सर, हम भी नहीं बैठे। कोई नहीं। तो कभी कभी गोरखपुर से केरला जाना होता है ना, तो फ्लाइट वाले कभी कभी तो डायरेक्टली पहुंचा देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बीच में रोक देते हैं कहीं जगह। जैसे मान लो मुंबई में 1 घंटे रोक दिया, वहां पे उन्होंने कस्टमर बैठा है, सवारी जो भी बोल सकते हो, पैसेंजर, फिर उन्होंने हैदराबाद में रोक दिया, या फिर कभी कभी डायरेक्टली कर देते हैं। ऐसा आप लोग ने जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर। होता है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो डायरेक्टली हम गोरखपुर से कहाँ जा सकते हैं? केरला जा सकते हैं, यानी कि 1 स्टेप में पहुंच सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है, या फिर गोरखपुर से मुझे दिल्ली में उतारे, दिल्ली में पैसेंजर बैठाए, और पैसेंजर दिल्ली से बैठा के मुंबई में बैठा ले फिर पैसेंजर, और फिर उसके बाद केरला ले जाए। आप बताओ हमारा मेन डेस्टिनेशन कहाँ है जाना? सर केरला। हम तो यहाँ पे उतरेंगे नहीं, हम तो यहाँ पे उतरेंगे नहीं। तो यह दोनों हमारे लिए क्या हुए?
इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट हो गए ना। इंटरमीडिएट हो गए। और इसमें आप बताओ वन स्टेप वाले में कोई इंटरमीडिएट है क्या? नो सर, नो सर। डायरेक्ट प्रोडक्ट। आपको क्लियर हो गया क्या ये इंटरमीडिएट है? यस सर। इंटरमीडिएट है। तो आओ हम सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो जब भी बात करेंगे देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, एक किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, और दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स, मैं फिर से इसी पे बात पे आता हूं। जैसे कि मानो जो वन स्टेप में कंप्लीट हो जाए रिएक्शन, उनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। और जिसमें इंटरमीडिएट बने, जो कई स्टेप में कंप्लीट हो, यानी कि मेनी स्टेप में, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। तो देखो, अगर हम पहले बात करें एलिमेंट्री रिएक्शन का, जैसे कि मानो हमारे पास ए है और बी है, यह दोनों डब्बे में हमने मिलाया और डायरेक्टली क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। आप बताओ, इसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं क्या? क्योंकि ये वन स्टेप में हो गया। यस सर। वन स्टेप में हो गया, इसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं। अब देखो, जब बात आएगी एलिमेंट्री रिएक्शन की, तब हम रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। कोई प्रॉब्लम? आप लोग एक्स और वाई भी कर लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, ये हो गया हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगा, तब आपको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम लेना पड़ेगा। ये बताओ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? सर 2 to 3 स्टेप। देखो, एक से ज्यादा, वन से एक से ज्यादा, ठीक है, मोर देन वन, चाहे वो जितना भी हो सकता है। एक मैं एग्जांपल लूं क्या? यस बताओ, सर। एक मिनट रुको। हाँ, एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ। मैं काफी अच्छा एग्जाम्पल लिखा हूँ, ये तो एग्जाम्पल है ही, मैं उससे अच्छा एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि हमारा रिएक्शन क्या है? हमारा रिएक्शन कुछ ऐसे है, N2O5, यह किस में जा रहा है? 2NO2 प्लस हाफ O2 में जा रहा है। क्लियर है मेरी बातें? यस क्लियर सर। है। अब ध्यान देखो, यह हमारा एक रिएक्शन है, यह इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे? के N2O5। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे कि मैंने वही बताया, यह गोरखपुर से केरला जा रहा है, केरला, तो ये मत समझना कि यह हमारा डेस्टिनेशन है। हमारा डेस्टिनेशन इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट को बनाना है, लेकिन यह प्रोडक्ट बनाने में बीच में इंटरमीडिएट आते हैं, यानी कि कई स्टेप में होता है, यानी कि मुंबई उतारेगा, दिल्ली उतारेगा। समझ रहे हो? तो एक्चुअल में तो रिएक्शन हमारा दिखने में यह है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है मैं वो बताता हूं। तो जो इसका पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप मैं लिखता हूं N2O5, और यह इक्विलिब्रियम का स्टेप है। इक्विलिब्रियम का यहां पे बन जाता है NO2 प्लस NO3। अब जो दूसरा स्टेप है देखो, वह है NO2 प्लस NO3 गिव्स NO2 प्लस NO प्लस O2। और हमारा जो तीसरा रिएक्शन है, तीसरा स्टेप है, वह है NO प्लस NO3 गिव्स 2NO2। अगर आप तीनों को जोड़ दोगे ना, तीनों को, तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप तीनों को जोड़ दोगे, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब वही बात कि हमको गोरखपुर से कहां जाना है? केरला। लेकिन यह सबसे पहले गोरखपुर से कहां उतारा हमें? मुंबई। मान लेते हैं कि यह गोरखपुर है, डेस्टिनेशन तो हमें गोरखपुर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो गोरखपुर से हमें कहां उतारा? मुंबई। अब फिर मुंबई से कहां उतारा? देखो, ये मुंबई हो गया, हैदराबाद उतार लिया, ये हैदराबाद हो गया। अब हैदराबाद से मान लेते हैं कि हमें बेंगलोर उतारा। ठीक है क्या? हैदराबाद, सॉरी, अब हैदराबाद से डायरेक्टली हमें कहां उतारेगा?
मान लेते हैं केरला। केरला, मान लेते हैं केरला, जो भी हो। तो आप सबको जोड़ोगे ना तो हमारा फाइनल ये केरला हम पहुंच जाएंगे। ये वाला हमारे पास रिएक्टेंट होगा और ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट होगा। क्लियर है बातें? बातें सबको समझ आ गई? यस सर। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और समझाता हूं, एक कॉन्सेप्ट। जैसे कि मान लो यह हमारा घर है, यह हमारा दोस्त का घर है, और यह हमारा, यह यहाँ पे बर्थडे पार्टी हो रहा है, ठीक है। यह दोस्त है और यह मेरा है, और तीसरे वाले घर में क्या हो रहा है? बर्थडे पार्टी हो रहा है। तो आप बताओ, यह बर्थडे पार्टी तब होगा जब हम दोनों यहाँ पे पहुंचेंगे। बर्थडे पार्टी जब होगा जब हम दोनों यहाँ पे पहुंचेंगे। मेरा घर दूर है, मैं बहुत ही तेजी से कहाँ पहुंच गया? बर्थडे पार्टी में पहुंच गया। लेकिन जो ये मेरा दोस्त है वह धीरे धीरे जा रहा है। तो आप बताओ, मैं पहुंच गया पहले, अब मेरा दोस्त धीरे धीरे जा रहा है, तो आप बताओ क्या बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो सकती है? नो सर। नो सर। तो जो बर्थडे पार्टी किस पे डिपेंड करता है? सर दोस्त पे। ये वाला बीच के दोनों स्टेप्स। इसका मतलब ये देखो, जो स्लो चल रहा है उस पे डिपेंड करता है। यस सर। बिल्कुल, Yes, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो इस रिएक्शन में भी ना, ये जो 3 स्टेप है ना, तीनों में कुछ फास्ट होते हैं रिएक्शन और कुछ स्लो होते हैं। तो जो स्लो स्टेप वाला होता है ना, वही क्या करता है? रेट को डिसाइड करता है, रेट को। समझ गए? यस ये सर। क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे मानो यह फास्ट है, यह स्लो है और यह फास्ट है। यह क्वेश्चन में आपको ये एक ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन एकदम दिया रहेगा और बोलेगा किसका रेट कांस्टेंट निकालो। तो सिंपल सी बात है, रेट कांस्टेंट तो हमारा ये होना चाहिए। क्योंकि आप बताओ, हमें इन इंटरमीडिएट से क्या मतलब है? हमें तो मतलब ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट से। हमें इंटरमीडिएट से क्या मतलब है? लेकिन हमको रेट निकालना है तो हमको इंटरमीडिएट से ही निकालना पड़ेगा। बोलो, तो आप बताओ, हम Yes, कौन से स्टेप से रेट निकालेंगे? कौन से स्टेप से रेट निकालेंगे? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? स्लो Second. वाले सेकंड वाले से, सेकंड वाले। बिल्कुल, आप लोग को मुझे लग रहा है अब समझ आ रहा है। ये आपने कहीं पढ़ा है क्या? ये एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसने पढ़ रखा है पहले से? नहीं पढ़ा है सर आपने क्लास में अलीसा, आपने पढ़ा है क्या? यस सर पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? मैं यहाँ पे भी आगे चल रही हूँ, कोई ना पीछे हो रहा है। अच्छा, ये बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल से? हाँ जी सर। अब देखो, अब हम रेट लिखेंगे। रेट हम स्लो स्टेप वाले का लिखते हैं, तो इसके लिए भी रेट के लिए हम एक K' लिख लेते हैं। और स्लो स्टेप वाले में रिएक्टेंट क्या है? NO2 और NO3। प्रॉब्लम? नो सर। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम ऐसा करेंगे कि हमारे रेट में क्या आ जाए? N2O5 आ जाए, क्योंकि हमारे रिएक्शन में यही दिख ही रहा है। यह तो हमें इन सबसे क्या मतलब है? हमारे रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो N2O5 है, तो हम रेट लिखते टाइम हम N2O5 लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब हम इन दोनों को किससे रिप्लेस करेंगे? N2O5 से। क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? यस सर। आओ बात करते हैं। क्यों नहीं लिखी है आप क्या सर? XY क्यों नहीं लिखा इनकी पावर? देखो, सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब देखो, जब अगर हमारे पास इंटरमीडिएट वाला सीन आता है ना, तो जो इसका पावर होता है, यानी जो इसका कोफिशिएंट होता है, वही उसके क्या होते हैं? पावर होते हैं, रियल पावर होते हैं, रियल पावर। ठीक है? ओके सर। और इसी स्टेप को क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ध्यान दो, अब आप बताओ पहला वाला क्या है? इक्विलिब्रियम में दिख रहा है क्या पहला वाला रिएक्शन? यस सर। तो हम ये इक्विलिब्रियम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये तो हमने पढ़ रखा है ना पहले। यस सर, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में था 11th में ऐसे ही। कोई प्रॉब्लम? ऐसे यहाँ तक ऐसे लिख दिया तो मैंने। अब इसको क्रॉस करके इधर भेज दो। जब उधर भेजोगे तो क्या होगा? K इक्विलिब्रियम N2O5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा?
NO2 और NO3, कोई प्रॉब्लम? आप बताओ, मैं NO2 और NO3 की जगह क्या मैं इसको लिख सकता हूं? सर लिख सकता हूं। यस सर। इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान ले रहा हूं। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन में रेट क्या होगा? K डैश इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू यहाँ पे क्या होगा? N2O5, कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान दो, यह K भी कांस्टेंट है और K इक्विलिब्रियम भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आप किसी दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आता है? कांस्टेंट ही आता है। क्या आता है? कांस्टेंट ही आता है। कोई प्रॉब्लम क्या? आप बताओ आ गया क्या मेरा? आ गया क्या मेरा इसके रेफरेंस में? कहा गया मेरा? आ गया क्या मेरा इसके रेफरेंस में, जो ये वाला है? बोलो, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? क्लियर है? एलिमेंट्री रिएक्शन था नहीं, वैसे इससे आपको जल्दी क्वेश्चन पूछता नहीं है। आओ जो हमें क्वेश्चन दिया इस पे लगा लेते हैं, इससे लगा लेते हैं। हाँ जी बताओ। सर वो जो मतलब जो फॉर्मूला आया है हमारे पास, उसमें जो न्यू के आया है उसकी वैल्यू पहले वाले के इक्वल होगी या न्यू होगी? ये नया वैल्यू है हमारे पास। पहले वाली देखो, पहले वाली हम कहाँ गया? तो सर इसमें फिर अगर हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसमें के इक्विलिब्रियम के डैश दोनों की वैल्यू गिवन होगी ना? बिल्कुल, अगर दोनों की वैल्यू गिवन होगी तो आपको क्या कर लेना? के डैश और के इक्विलिब्रियम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। सर और जो न्यू वाला मतलब कांस्टेंट है, इसका नाम? अरे ये भी कांस्टेंट ही बोला जाता है, ये भी कांस्टेंट ही बोला जाता है। अगर हमें डायरेक्ट इस कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि यही कांस्टेंट है? देखो, अगर एक ही वैल्यू दिया होगा तो आप डायरेक्टली यहीं पे काम कर लेना अपना, ठीक है? ओके सर। ओके सर। एक बात याद रखो, हम लोग के इक्विलिब्रियम को एक और नाम से जानते हैं, के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड। के फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड। तो आप लोग इसको इसकी जगह पे के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है क्या? कोई बात नहीं। यस सर। सर इस पे क्वेश्चन करा दो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा ज्यादा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन ये वाला कर ले क्या? यस सर। कर लेते हैं। सिंपल सी बात देखो, हमारे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है। अगर इस रिएक्शन के लिए हमें रेट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? रेट इक्वल टू के NO2 Cl की पावर। पावर नहीं लिखेंगे क्योंकि पावर हमें भी आइडिया नहीं है। जो यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे जो पावर होता है हम वो एक्चुअल में नहीं लिखते हैं। आगे देखो, अब यह रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है? दो स्टेप में। आप बताओ हम रेट किस रिएक्शन का लिखें, फर्स्ट स्टेप का या फिर सेकंड स्टेप का? सर फर्स्ट स्लो है, बोलो। तो इसके लिए रेट हम कैसे लिखेंगे? के डैश NO2 Cl, ऐसे लिखेंगे ना? यस सर। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ और होता तो हम उसको कन्वर्ट किस में करते हैं? इसमें करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सेम यही मिल गया। सेम क्या मिल गया? यही मिल गया। तो यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? सर क्योंकि कन्वर्ट करते हैं। क्या बोल रहे हो? सर अगर कुछ और होता है तो फिर कैसे कन्वर्ट करते हैं? अरे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट तो किया था ना, यहाँ पे बताया सर, ये तो कन्वर्ट करके ही बताया ना। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप लोग? सर ये स्लो और फास्ट फंक्शन आ गया सर। कर लेना यार, कर लेना, कुछ टफ नहीं है। ओके सर, कर लेंगे। स्लो और फास्ट मेंशन होगा। हाँ स्लो फास्ट मेंशन होगी। ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन का, यहाँ से यहाँ तक क्या है? क्वेश्चन है, ठीक है क्या? इस क्वेश्चन के लिए करे क्या? देखो सर ये भी मेंशन होगा कि कितनी स्टेप में हुआ है या फिर खुद से पता करना पड़ेगा? नहीं, ये सब मेंशन होगा। मैं बता तो रहा हूँ, यहाँ से जहां तक मैंने ये किया है ना, ब्रैकेट लगाया ना, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन दिया होगा। तो आप ये बताओ, स्टेप भी दिया हुआ है, स्लो फास्ट भी दिए हुए हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, यह भी क्या है? क्वेश्चन का पार्ट है। तो आप बताओ, हमारे पास यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे? के
यहाँ पे 2 मैंने किस लिए लगाया, क्योंकि यह क्वेश्चन का पार्ट है, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखो आते हैं स्लो फास्ट वाले पे। किस पे आते हैं? स्लो फास्ट वाले पे। तो आप बताओ कौन से स्टेप से मैं रेट लिखूं? सेकंड क्या? सेकंड वाली नहीं देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है ना, उसका पावर हम कभी नहीं निकालते, क्योंकि ये जो ऑर्डर होता है एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होता है, हमारे थ्योरी से नहीं डिसाइड होता है। ये क्वेश्चन में गिवन है ऐसे, इसलिए मैंने लिख दिया। नहीं गिवन होता तो मैं नहीं लिखता 2। समझ गए? अब देखो सेकंड वाले से रेट लिखते हैं। रेट के लिए क्या लिखेंगे? K डैश N2O2 और H2। कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं फर्स्ट वाले स्टेप से। तो फर्स्ट वाले स्टेप के लिए K इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट N2O2, और रिएक्टेंट में क्या है? NO है, और NO पे पावर 2, क्योंकि हम K इक्विलिब्रियम ऐसे ही लिखते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम यार? पावर क्यों नहीं? नो सर। अरे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे नहीं लिखते थे, ऐसे। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? K इक्विलिब्रियम NO2 NO का स्क्वायर इक्वल टू N2O2। अब N2O2 की जगह पे हम क्या लिख दें? ये वाला डाल दें? बोलो। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? K डैश इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू NO का स्क्वायर और H2। बोलो। सर ये जो NO2 है उसका स्क्वायर कैसे आया? ये K इक्विलिब्रियम से आया। हम लोग K इक्विलिब्रियम, आप बताओ इक्विलिब्रियम वाला आप चैप्टर पढ़े हो क्या? यस सर। हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे? जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा उसको पावर में लिख देते थे। बोलो। स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट पावर बन जाते हैं, पावर लिख देते थे हम लोग। आप बताओ, हम फर्स्ट वाला हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे पास NO का कोफिशिएंट 2 है, पावर में 2 जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? सर हमने पहले वाले में तो नहीं पहला वाला हमारा रेट निकालना था। ये रेट अलग होता है और इक्विलिब्रियम अलग होता है। ओके सर। रेट अलग होता है, इक्विलिब्रियम अलग होता है। तो रेट में तो सर हम नहीं एक बार लिख सकते। बता दो, समझ नहीं आया ये वाला। क्या बोल रहे हो? सर समझ नहीं आया। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम बताता हूँ। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसे मानो कोई चीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाए, तो उसको क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। H2 2HI है। मान लेते हैं अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो हमें क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। आप बताओ प्रोडक्ट में क्या है? अब देखो इसका जो कोफिशिएंट होता है ना, वो पावर में चला जाएगा। तो I2 और क्या होगा? H2। यस सर। बोलो यही होगा। तो हमने इसमें भी तो वही काम किया है ना? यस सर, अब आ गया समझ। हमने इसमें भी तो वही काम किया है ना? हम तो केवल इसको ले रहे हैं ना। मान लो कि हमें किसी से मतलब नहीं है, हम बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेना है, तो उसका तो फॉर्मूला तो यही होगा ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। यस सर। यही होगा। तो अब देखो, अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें N2O2 की क्या मिल जाएगी? वैल्यू मिल जाएगी। और N2O2 की वैल्यू हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो यहाँ पे चिपकाएंगे तो हमारे पास रेट क्या आएगा? कुछ ऐसे आएगा। बोलो। यस सर। आएगा। अब फिर से हमारा यह रेट ओरिजिनल वाले जैसे मिल गया क्या? यस सर, मिल गया। मिल गया। तो आप बताओ यह दोनों क्या है? कांस्टेंट है। तो दोनों कांस्टेंट मिल जाएंगे तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। बोलो। यस सर। कुछ ऐसे ही है। सर। कुछ ऐसे ही है क्या? यस सर। अब देखो इसने K इक्विलिब्रियम को क्या लिख दिया? K फॉरवर्ड बाय K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड। फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। हमने नहीं लिखा तो कोई गलती किया क्या? सब। नहीं किया कोई। नो सर, वो भी इसी के नो सर। बात वही हुई। तो देखो आप लोग जाना, बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ होंगे, प्रैक्टिस करना। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्या होगा? समझ नहीं आएगा।
क्लियर है मेरी बातें? यस सर। सर बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा। ये सब बता दो तो आप क्वेश्चन एक बार। यार कुछ काम आप खुद भी कर लिया करो। जैसे कि आप लोग ढूंढोगे ना, तो क्या पता पढ़ते पढ़ते कुछ नया मिल जाए आप लोग को। बोलो। यस सर मेरे। जैसे कि मानो मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ के पढ़ाता हूँ, मैं कोई और बुक को रेफरेंस लेता हूँ, लेकिन आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, किसी बहाने पढ़ भी लोगे और जो नहीं समझ आएगा पूछोगी। काफी बच्चे मेरे से हैं, पर्सनली पूछते हैं, इसका मतलब वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। यस सर। आप लोग नहीं पढ़ते इसलिए नहीं पूछते हो। अब जो भी पूछने वाला गेम होगा सब ग्रुप में पूछा जाएगा, जो मैंने आप लोग के लिए बनाया है। सर ठीक मैं है? उसमें नहीं हूँ। क्या सर बोल मेरे रहे को उसमें एक चीज समझ नहीं आई हैं? बताओ बताओ। नहीं, फास्ट स्टेप किसी में नहीं। हमारा देखो, हमारा जो रेट निकालने वाला गेम होगा ना, वो कहां से होगा? स्लो स्टेप से होगा। लेकिन जब हमें आंसर निकालना होगा ना, तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, फास्ट स्टेप को भी रेफरेंस ले सकते हैं। सर मेरे को उसमें ये पूछना था कि डैश भी निकालना आ गया कि क्लियर में निकालना आ गया, बट मेरे को समझना है किसकी वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, उससे देखो, वो बता दीजिए। सिंपल सी बात है। आप बताओ, अगर हमारे पास ये वन स्टेप में रिएक्शन होता, वन स्टेप में, तो आप इसके लिए आप रेट ऐसे लिखते? बोलो, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते? यस सर। ऐसे लिखते। अब हमें कैसे भी करके रेट को इस फॉर्म में लाना है, कैसे भी करके रेट को इस फॉर्म में लाना है। आप बताओ, इंटरमीडिएट क्या क्या है हमें तो पता नहीं है, हमें तो केवल गोरखपुर से केरला जाना है। तो हम इंटरमीडिएट की हेल्प लेंगे, हम इंटरमीडिएट की हेल्प लेंगे इसको यहां तक लाने में। ठीक है? बोलो, यह तो हमारा देखने वाला है। जैसे मान लो हमें गोरखपुर से केरला जाना, यह हमारा डेस्टिनेशन है, लेकिन बीच बीच में ये स्टेप पड़ रहे हैं। हम इनके हेल्प से, हम इनके हेल्प से कहां पहुंचेंगे? केरला पहुंचेंगे, इस इंटरमीडिएट की हेल्प से। आइडियली तो हमारा यही होना चाहिए। बोलो, लेकिन आइडियली ये हमारा है नहीं, तो हम इनकी हेल्प से, इंटरमीडिएट की हेल्प से इसके जैसा बनेंगे हम। नहीं समझे? सर आ गया। ये से समझ गए। मान लेते हैं कि मैं बहुत बेकार हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन हम अपने दोस्तों की मदद से अच्छा बनेंगे। नहीं क्लियर हुआ? यस सर क्लियर। देखो, जब तक आप लोग कुछ क्वेश्चंस नहीं लगाओगे ना खुद से, नहीं समझ आएगा। तो मैंने तो आपको 3 क्वेश्चन बता दिए इस टॉपिक पे, और कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको खुद लगाने पड़ेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। जब तक आप लोग 3-4 क्वेश्चन, जब तक आप लोग 3-4 क्वेश्चन खुद से नहीं लगाओगे ना, नहीं होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ आया तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में बताना, मैं 4-5 क्वेश्चन खुद ही बताऊंगा इसके पे। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब होता है, जैसे कि मान लो कि जैसे कि हमारे पास a + b गिव्स प्रोडक्ट है, तो जनरली मैंने क्या बताया, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही क्या होता है? जनरली ऑर्डर होता है। आप बताओ, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? सर 2 है। तो जनरली इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। आप बताओ, इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? तो 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इसका ऑर्डर इस रिएक्शन का 2 होना चाहिए। लेकिन इसका ऑर्डर 1 होता है। क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन ही दिया हुआ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का क्या मतलब होता है? फॉल्स। यानी कि दिखने में तो हमको लग रहा है कि यह सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का। आओ हम देखते हैं क्या होता है। जब हम इसका रेट लॉ लिखते हैं ना, तो रेट लॉ ऐसे लिखेंगे, और जो पानी की वैल्यू आती है ना, ये भी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? कांस्टेंट। तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट k डैश। तो हम एक्चुअल रेट क्या होता है? यह होता है। आप बताओ, यह जो रेट है केवल किसके पे डिपेंड कर रहा है? एस्टर पे, पानी पे डिपेंड कर रहा है क्या? नो नो सर। सर ये समझ नहीं आ रहा, रिपीट कर दीजिए। सिंपल सी बात है, जो रेट होता है ना, रेट जिसके पे डिपेंड करता है उसी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी करते हैं। ठीक है?
तो यह जो रेट है वो पानी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हमने पानी को हटा दिया। नहीं क्लियर हुआ? सर क्लियर हो गया। क्लियर। ये देखो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जब केन शुगर का इन्वर्जन करेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। आइडियली तो हमें रेट ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन इसमें भी रेट क्या होता है, पानी पे डिपेंड नहीं करता है। जब पानी पे डिपेंड नहीं करेगा तो आप बताओ डिपेंड किस पे करेगा? सर शुगर पे। बिल्कुल। तो आप बताओ, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर का है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर। और यह बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है इनमें से कौन सा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपको नाम याद होना चाहिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ऐसे डायरेक्टली नाम लेके पूछता है, नाम लेके। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? सर इसके सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है। सर 2 ही एग्जांपल है। हाँ जी बताओ। सर जो रिएक्शन होते हैं हम ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, बट अगर कोई रिएक्शन इसमें 2 लिक्विड मिलके प्रोडक्ट भी लिक्विड बना रहे हैं तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि रिएक्शन नहीं हो रही है, बट उसकी रेट ऑफ रिएक्शन तो 0 आएगी। तो ऐसा क्यों होगा? कहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन 0 आ रही है? सर हम जब उसके कंसंट्रेशन लेंगे तो कंसंट्रेशन तो लिक्विड और गैस की लेते ही नहीं है, हम तो सिर्फ सॉलिड के लेते हैं, उसमें कोई सॉलिड होगा ही नहीं। कंसंट्रेशन तो हम लोग लिक्विड का ही लेते हैं, सॉलिड का कहाँ कंसंट्रेशन लेते हैं हम लोग? सॉरी सर, मतलब सॉलिड ही होंगे अगर सारे तो। देखो नहीं, मैं सॉलिड का नहीं लेते हम लोग, केवल लिक्विड का ही लेते हैं कंसंट्रेशन। सॉलिड का नहीं लेते ना सर, सॉलिड का नहीं लेते हैं सॉलिड की तो 1 हो जाती है वैल्यू। हाँ, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया है आपको। इक्विलिब्रियम में भी था ये सारा। अभी ऐड कर देता हूँ, अभी ऐड कर देता हूँ, कोई सर हमें दिक्कत कैसे पता चलेगा कि अगर बाय चांस हम एग्जांपल भूल जाते तो क्या कोई मेथड नहीं हमें पता चल जाए कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है? नहीं। देखो क्वेश्चन में हर एक चीज गिवन होगा कि ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, लेकिन स्यूडो वाला जब गेम आएगा ना तो आपसे पूछेगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा स्यूडो वाला है। तो अक्सर ये जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम है ना, इसी का ऑप्शन आता है अक्सर। ओके सर। बाकी सर सब आप पेपर का पैटर्न बदल गया है क्या बोर्ड में? क्या बोल रहे हो आप लोग? सर जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। कौन सी पेपर का पैटर्न? सर बोर्ड का, मतलब इसमें एमसीक्यू अब ज्यादा आएंगे। मुझे आइडिया नहीं है इसका। सर तो 60% एक- एमसीक्यू 40% फिर तो आप लोग के लिए और भी बेस्ट है, हम लोग फिर यस तो आप सर, लोग अब के लिए और बेस्ट हो भी गया ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि हम लोग तो एमसीक्यू का ही प्रैक्टिस कराते हैं। बोलो। यस Yes, सर। यस फिर तो आप लोग के लिए बेस्ट हो गया। और जाहिर सी बात है, जहां भी एमसीक्यू आएगा ना, मान के चलना कि मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, आगे बढ़ू मैं? यस सर। आगे बढ़ता हूं। देखो जैसे मान लो हमारे पास यह रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसके लिए रेट हम कैसे लिखेंगे? और इसका रेट भी दिया हुआ है, यह रिएक्शन दिया हुआ और इसका रेट भी दिया हुआ है। इसका मतलब आप बताओ एक ऑर्डर कितना है? ए का 1 है और बी का कितना है? 2 2 है। ओवरऑल 3 अब देखो यह बी क्या लिया गया है? एक्सेस में लिया गया है। जब कोई चीज एक्सेस में लिया जाता है ना तो उसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो ये जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? ए पे। मैं एक एग्जांपल बताऊं क्या? यस सर। देखो, मान लेते हैं कि हम 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं। अब इसके पास 20,000 रुपए है और इसके पास 10,000 रुपए है और इसके पास 5,000 रुपए है और इसके पास 1,000 रुपए है। ठीक है, यानी इन तीनों के पास क्या बोल सकते हैं? एक्सेस में है। यस सर। यस सर। दोस्तों में यही होता है कि सभी कोई बराबर बराबर दे, खासकर लड़कियों में ऐसे मैंने देखा है। यस सर। लड़कों में तो ऐसे होता है कि चल आज मैं दे देता हूँ कल तुम दे देना, ऐसे होता है क्या? यस सर। यस सर। लेकिन Yes, लड़कियों में sir. होता है कि 1-1 रुपए का हिसाब होता है। नहीं, मैंने 50 दिया तो तुमको भी 50 देना पड़ेगा। सर आपने कहाँ पे देख लिया? कॉलेज में देखा मैंने। यस सर। ठीक है, तो अब बताओ कि अगर हमें कोई सामान खरीदना होगा तो किस पे डिपेंड करेगा? 1000 वाले पे। 1000 वाले पे। क्योंकि आप बताओ, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि 1000 वाला नहीं खा रहा है और हम लोग अकेले खा रहे हैं, हम लोग के पास पैसा है तो
जिसके पास कम होता है ना, देखो हम लोग खाते तो सब बराबर है, फ्रेंडशिप में यही होता है कि सब बराबर खाते हैं, लेकिन जिसके पास कम होता है ना उतने ही बजट का खाते हैं, तो फिर 1000 सबके सब मिलाएंगे। बोलो यस सर, सही बात। आप बताओ क्या मैंने एक्सेस वाले को नेग्लेक्ट कर दिया? डिपेंड किस पे किया? कम वाले पे। तो आप बताओ यहाँ पे अगर हमने बी को एक्सेस में लिया है तो आप बताओ बी की वैल्यू जब एक्सेस में है तो हम इसको नेग्लेक्ट मार देंगे? यस सर। किस पे डिपेंड करेगा? किस पे? ए वाले पे ए डिपेंड करेगा। ए पे। तो आप बताओ ओवरऑल इसकी रेट कितनी हो गई? ऑर्डर कितनी हो गई? फर्स्ट ऑर्डर। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? सर सेजल आपने हैंड रेज किया, क्या पूछना है आपको? सर किसी को कुछ कोई वो बाय मिस्टेकली हो गया था। ये बताओ किसी को कुछ डाउट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हमें 3 टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं, 3 टाइप के। एक तो जीरो ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर, और जो बायो वाले हैं बस उनसे सेकंड ऑर्डर तक पूछता है, और मैथमेटिक्स वालों से थर्ड ऑर्डर तक भी पूछता है। क्लियर है मेरी बातें? यस क्लियर है? Yes, sir. सबसे पहले हम कौन से ऑर्डर को पढ़ेंगे? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके पहले मैं आपको कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता दूं क्या? मान लो कि हमारे पास इंटीग्रेशन है, यहाँ पे x है और यहाँ पे dx है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे n लगा देते हैं। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे x है ना तो यहाँ पे dx का होना जरूरी है। अगर यहाँ पे मैं y लगा देता हूँ ना तो ये केवल इंटीग्रेशन किसका होगा? केवल x वाले का होगा, y वाले का नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन केवल उसी का होगा, मानो जिसका dx है केवल उसी का इंटीग्रेशन होगा और किसी का नहीं होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला देखो होता है कुछ ऐसे होता है, x पे पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। c यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है, ठीक है? एग्जांपल मैं लूं क्या? इंटीग्रेशन करते हैं x पे पावर 5 का dx का, तो क्या होगा? x पे पावर 5+1 डिवाइडेड बाई 5+1 प्लस c, यानी कि x पे पावर 6/6 प्लस c। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी बताओ, बताओ कोई कुछ पूछ रहा है? नो सर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया 1/x पे पावर 5 और dx, तो आप कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, 5+1 इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? यस सर। लिख सकते हो। यस सर। फिर ऐसे भी लिख सकते हो x पे पावर -5+1 डिवाइडेड बाई -5+1 प्लस c। आप लोग कैसे कर सकते हो? x पे पावर -4/4। -4 नीचे। कोई प्रॉब्लम क्या? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज और, ये वाला मान के चलना आप लोग, एक्सेप्शन है। 1/x dx, 1/x dx। अगर, या फिर इसको ऐसे भी अक्सर पूछता है dx/x। अगर जहां इसका पूछ दिया तो आपको क्या याद करना है? ln x। अगर आप इसको log में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? 2.3। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। आपको अपने लेवल पे केवल यही वाला फॉर्मूला याद करना है, ठीक है? ये बताओ कितने लोग मैथमेटिक्स से हैं? क्या आपने पढ़ा है क्या? सर पढ़ रखा है। बिल्कुल, अच्छी बात, पढ़ रखा है। अच्छी बात। यस, अक्सर मैं बताता हूँ जब फिजिक्स स्टार्ट होता है ना तो थोड़ा बहुत ये सब बता दिया जाता है। यस सर। हाँ, तो अच्छी। आओ आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं हम किस पे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। तो सबसे पहले मैं एक बात और बताता हूँ, हम लोग स्पीड को क्या लिखते हैं? तो मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोग अक्सर फिजिक्स में dx/dt पढ़ते थे क्या? यस। और इसी को हम लोग रेट भी तो बोलते हैं ना? हमने केमिस्ट्री में स्पीड को रेट से कम नहीं किया। बिल्कुल। यस। तो मान लेते हैं कोई ए से किस में जा रहा है? बी में जा रहा है। बी में जा रहा है, तो आप बताओ रेट हम क्या लिखेंगे? के
ए पे पावर 0, क्योंकि यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बोलो यस सर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब बताओ क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, dA/dt, क्योंकि रेट है। यस सर। आओ मैं एक चीज थोड़ा सा और बता दूं इस पे, एक चीज मैं थोड़ा सा और बता दूं इस पे। जैसे मानो ए से किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है। जब टाइम 0 था, जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो उस टाइम ए की कंसंट्रेशन कितनी थी, ए नॉट थी। उस टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0। हाँ। मान लेते हैं कुछ टाइम बढ़ने के बाद, मान लेते हैं 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, ए की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ए हो गई, ए माइनस ए हो गई, इतना हो गई, इतना बच गई। क्लियर है, हमें बस इतना से ही मतलब है। आप जो 5 सेकंड 10 सेकंड लिख रहे हो ना, इसकी जगह पे क्या लिख लो, टी लिख लो, कोई प्रॉब्लम। याद रखना जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कितना था, ए नॉट था। और जब टाइम मान लेते हैं कंसंट्रेशन ए था, ठीक है। अब मान लेते हैं जब टाइम टी हुआ तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, ए माइनस एक्स। आप ए को क्या बोल दो, ए नॉट बोल दो, और ए माइनस एक्स को क्या बोल दो, ए बोल दो। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। आओ आओ अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन। अब हम बीच में इसको हटा देते हैं, अब हम इसको लाते हैं। आप बताओ ये डिसअपीयर होगा तो माइनस लगा सकते हैं क्या यहाँ पे? यस सर। इसको और भी खूबसूरत लिख देता हूँ, माइनस DA बाई, या फिर इसको और भी अच्छे तरीके से लिखता हूँ, और भी अच्छे तरीके से लिखता हूँ, माइनस DA बाई DT इक्वल टू क्या था बताओ आप लोग, के सर ए पे पावर 0। आप बताओ ए पे पावर 0 का क्या मतलब है, 1। One more concentration. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पे के हो जाएगा क्या? यस सर। अब देखो मैं dt को क्या भेज रहा हूँ, दूसरे साइड भेज रहा हूँ, तो माइनस DA इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। अब एक बात मैं इंटीग्रेशन का आप लोग को और बताना चाहूंगा, एक बात मैं इंटीग्रेशन का और बताना चाहूंगा। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, x dx बोला तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 2/2। लेकिन अगर केवल dx होगा तो क्या होगा, x। अगर केवल dt होगा तो क्या होगा, टी। अगर केवल dy होगा तो क्या आएगा, y। आते हैं अपने मुद्दे पे, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं इन दोनों का, इंटीग्रेशन। अब याद रखो यह हमारा k क्या होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ना ही डिफरेंशिएशन होता है। तो इसको मैं क्या कर दूं, बाहर निकाल। बिल्कुल। एक बात और याद करना, ये हमारा राइट हैंड साइड किस पे डिपेंड करता है, टाइम है, बोलो। Yes sir. राइट हैंड साइड हमारा टाइम है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सब कंसंट्रेशन। आप बताओ जिस समय टाइम 0 था, उस टाइम कंसंट्रेशन कितना था सर, ए नॉट। बोलो। जब टाइम t हुआ तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, समझ गए क्या? Yes sir. अब देखो जो ये ऊपर वाले होते हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। यानी कि मैंने आप पे लिमिट लगा दिया, अब आगे बढ़े क्या? Yes sir. अब सिंपल सी बात है, ऊपर वाले को हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं और नीचे वाले को Lower ऊपर वाले को अपर लिमिट और नीचे वाले को लोअर लिमिट। अब देखो ये सिंपल वही वाला हो गया, dx वाला, किसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए। यहाँ पे ए नॉट होगा और यहाँ पे ए होगा, इक्वल टू यहाँ पे तो के होगा ही, यहाँ पे dt है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, केवल t, और यहाँ पे t 0 और t। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे माइनस है। सबसे पहले हम अपर लिमिट को भरते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट को। इतना याद रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो माइनस तो बाहर है ही। अब हम एक ही जगह पे क्या लिखेंगे, अपर लिमिट। एक ही जगह पे हम अपर लिमिट लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे, और फिर एक ही जगह पे लिखेंगे लोअर लिमिट। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। अब देखो टी की जगह पे क्या लिखेंगे,
जीरो जीरो माइनस, फिर टी की जगह पे क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो माइनस ए नॉट माइनस ए इक्वल टू माइनस के टी, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना, फॉर्मूला आपका क्या निकल के आ गया? ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी। यही आपका जीरो ऑर्डर का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जीरो ऑर्डर का क्या होता है? फॉर्मूला। अब ये बताओ, जिन लोगों को इंटीग्रेशन नहीं समझ आया वो डायरेक्टली क्या याद कर ले? फॉर्मूला याद कर ले। क्लियर बातें? सर नीट के लिए तो वैसे भी फॉर्मूला ही चाहिए ना डायरेक्ट। ये सर डेरिवेशन करना वहाँ पे। मतलब अगर लर्न करना हो तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला ही चाहिए। आपके स्कूल में आ सकता है, इसलिए मैंने बताया। आपके स्कूल में क्वेश्चन यस सर, केमिस्ट्री में भी डेरिवेशन आता है। आ जाते हैं डेरिवेशन आ जाते हैं। मेरे टाइम आया हुआ था। दिखा दीजिए क्या बोल रहे हो? आगे कराओगे? आज के लिए रहने दो, आज आगे कराओ। सीधे सेंड कर देना सौमित सर के ग्रुप में। क्या बोल रहे हो? तो ये सीधे सेंड कर दे पीडीएफ। अभी मैं एडमिन आज बन जाऊंगा एडमिन। अरे क्या ही बताओ यार, एडमिन मुझे कोई बनाया ही नहीं अभी तक, कोई वैल्यू नहीं है। आज मैं बन जाऊंगा, ठीक है? ओके सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। सर अभी आपने क्या बताया? अच्छा, आप कहाँ पे थी? मेरा नेटवर्क बहुत इशू हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको अब रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। क्लास में बता देना। कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ। अभी मैं थोड़ा सा और बता दूं क्या इस पे? बता दो। हमने क्या पढ़ा? करवा दीजिए इस पे बस। मैं ग्राफ बता देता हूँ। ए नॉट माइनस ए इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा? के टी पढ़ लिया। अब हमने एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? y बराबर mx प्लस सी। अब हम इतने को क्या ले रहे हैं? y ले रहे हैं। और इतने को क्या ले रहे हैं? mx ले रहे हैं। और c के लिए क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है, जीरो है हमारा। अब हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ में हम x एक्सिस पे क्या लिए हैं? a नॉट माइनस ए, यानी y की वैल्यू क्या है? a नॉट माइनस ए जीरो। और x एक्सिस पे हमने क्या लिया है? टाइम को लिया है। कोई प्रॉब्लम क्या? आप बताओ, आप इसमें इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है? जीरो है। जब c की वैल्यू जीरो होती है ना, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? आप बताओ। ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से। और अगर हम इसका स्लोप निकालें ना, तो स्लोप कुछ ऐसे निकालेंगे। तो स्लोप की वैल्यू जो होती है ना, जो m की वैल्यू होती है वही स्लोप की वैल्यू होती है। तो m हमने किससे डिनोट किया है? a से। तो जो स्लोप की वैल्यू होगी वो क्या होगी? a हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? सर। देखो मैथमेटिक्स वालों तो आप लोग नो बोल दिए, लेकिन बाकी बायो वाले इसमें अटेंडेंस होती है ना? ये सर समझ में आ गया। समझ आ गया ना? एक मैं ग्राफ और बता देता हूँ, रुक जाओ अभी। एक ग्राफ और बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में। लास्ट में अटेंडेंस होती है ना? हाँ होती है लास्ट में अटेंडेंस। एक ग्राफ मैं आप लोग को और बता देता हूँ। जैसे हमने क्या पढ़ा? ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी। इस बार आप लोग क्या कर लो? ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो। यस सर। अब देखो, अब हम फिर से एक और ग्राफ बना रहे हैं। इसमें हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया? ए को ले लिया। और वाई एक्सिस पे ए को ले लिया और एक्स एक्सिस पे टी को ले रहा हूं। तो फिर से हम ग्राफ बनाएंगे। y बराबर क्या होगा? इस बार x हमने किसको लिया है? टी को लिया है। टी को। और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? c होगा। इंटरसेक्शन। आप बताओ y की वैल्यू क्या है? ए है। c की वैल्यू क्या है? ए नॉट। x की वैल्यू क्या है? टी। और k की वैल्यू, m की वैल्यू क्या है? के। माइनस के। अब देखो, जब माइनस के होगा ना, तो जब ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप।
लेकिन जब ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो इसमें आप बताओ जो m की वैल्यू होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो आप बताओ पॉजिटिव स्लोप होगा या फिर नेगेटिव स्लोप होगा? नेगेटिव होगा नीचे की तरफ। और जो c की वैल्यू होती है इंटरसेक्शन होती है, यानी ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे खत्म होगा और यहाँ पे ऐसे स्लोप होगा। तो स्लोप की वैल्यू क्या है इसमें? माइनस के। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब ना यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? ए नॉट। यही तो सी है ना इंटरसेक्शन। बोलो भाई। यस सर। आप लोग को और बता रहा हूँ, आप लोग जाके ना क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा 10th वाला मैथमेटिक्स पढ़ना, क्योंकि ये सब 10th में बताया जाता है या फिर 11th में, मुझे नहीं आइडिया है, भूल गया मुझे। 11th में बता दे यार मतलब बहुत बेकार कर दिया, सिलेबस कम करे, रियल बता रहा हूँ मैं। ये सब 9th 10th की चीजें हैं। बायो वालों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हाँ ये सब 9th में, हम लोग थोड़ा 9th रहम करो, क्या थोड़ा रहम करो हम बायो वालों का। कोई बात नहीं, कोई बात। ये बताओ सबको क्लियर हो गया क्या? एक बार मैं बता देता हूँ आप लोग को। ये सब देखो, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप बताओ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेंगे क्या? रेट बराबर के पावर 0। जब ए पे पावर 0 हो जाएगा तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं किया, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं। ये सब एग्जांपल्स हैं, पढ़ लेना आप लोग। ये देखो, ये मैंने यही सब बताया है, यही सब आपको बताया है, यही सब डेरिवेशन कराया है मैंने, यही सब कराया है। बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में करें क्या हम लोग? हाँ जी बताओ। सर कल तो रिवीजन क्लास होगी ना? वीडियो कब अपलोड हो जाएगी? सर उसमें डाउट्स लोगे ना आप? हाँ कल डाउट लूंगा, जिसका डाउट है, उल्टा सीधा जो भी क्वेश्चन है आप लोग सब अटेंडेंस चैट बॉक्स में ड्रॉप करनी है ना? चैट बॉक्स में लिखो, सभी को अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिखो विद स्टूडेंट आईडी।